माखन चोरी की लीला करते, गोपियां पकड़ने शिकायत कर आती हैं। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि इस प्रकार प्रभु ने सुंदर तरह से माखन चोरी की लीला रचाई और ये लीला गोपियों के मन को मोहित करने की लीला थी। ऐसी लीला थी ये। राज ऋषि परीक्षित सुनते जाओ मेरे भगवान की बाल लीलाओं को, बड़ा आनंद आता है इन बाल लीलाओं में। जय जय श्री राधे राधे। जिनके हाथ नीचे हैं दोबारा एक बार पुनः ऊपर, दोनों हाथ प्रेम से जय जय श्री राधे राधे। बोलो बंसी वाले की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा राज ऋषि परीक्षित, इस प्रकार प्रभु ने माखन चोरी की लीला की और उसके साथ साथ प्रभु ने और भी लीलाएं की जो बड़ी प्यारी थी। कौन कौन सी लीलाएं? भगवान ने एक दिन ऊखल बंधन की लीला की, ऊखल बंधन की लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राज ऋषि परीक्षित सुनो, ध्यान से सुनो परीक्षित, कहने लगे एकदा ग्रहदासीशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्मंथ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथनय काले स्मरन्ते तान्यगातः। सुखदेव जी कहते हैं राजा ऋषि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला करने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने ऊखल बंधन की लीला की। ऊखल बंधन की लीला ऐसी कि माता यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। कन्हैया को बंधे हुए थोड़ी देर हुई, तभी कन्हैया जी ऊखल को खींचते हुए ले गए और ऊखल दो पेड़ों के बीच में फंस गया। जैसे कन्हैया जी बाहर निकले तभी वो ऊखल की वजह से दोनों पेड़ टूटकर नीचे गिर गए। वो दोनों वृक्ष यमलार्जुन वृक्ष थे जिनका उद्धार भगवान ने किया। जैसे ही वो गिरे, जैसे ही वो टूटे, उनके टूटते ही उनमें से दो सुंदर पुरुष प्रकट हो गए। सुंदर पुरुष निकल गए उनमें से। और जब ये बात कही कि सुंदर पुरुष निकल गए तो इस बात को सुनकर राजऋषि परीक्षित ने कहा भगवान वो कौन थे जो पेड़ के टूटने पर पुरुष बनकर निकले? सुखदेव जी ने कहा कि ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। इन दोनों को नारद जी का श्राप लगा था पेड़ बनने का। हुआ ऐसा था कि एक दिन कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव मदिरा पान करके अपनी स्त्रियों के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे। तभी इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने जैसे ही देखा तो नारद जी लज्जित हो गए उन्हें देखकर, लेकिन वो लोग यूं ही नहाते रहे। तभी नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने क्रोधवश आकर कह दिया, अरे दुष्टो, शर्म नहीं आती? एक संत तुम्हारे सामने है और तुम स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे हो। अरे तुम तो जड़ की तरह खड़े खड़े देखते रहे और निकल के बाहर नहीं आए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ हो जाओ, तुम पेड़ बन जाओ। नारद जी ने श्राप दे दिया। ये सुनकर नलकूबर मणिग्रीव रोने लगे, गिर गए नारद जी के चरणों में। अब नारद जी ने क्षमा उन्हें दे दी, लेकिन कहा कि श्राप लौट नहीं सकता, पर इतना जरूर हो सकता है कि तुम दोनों का जन्म गोकुल में होगा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं इस धरातल पर आएंगे। तो ये वही नलकूबर मणिग्रीव हैं जो भगवान का, नारद जी का श्राप लगने से पेड़ बन गए, यमलार्जुन वृक्ष बन गए और उनका उद्धार भगवान ने आज किया। आज वो वृक्ष के रूप में जो थे वो वहीं गिर पड़े और सुंदर रूप में अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भगवान के धाम में प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा राज ऋषि परीक्षित, इस प्रकार भगवान जी सुंदर सुंदर लीलाओं को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ? दूसरी ओर कंस बड़ा भयभीत था, कंस बड़ा दुखी था, क्या होगा क्या नहीं होगा।
तभी कहते हैं कि वह नारद जी पहुंचे, कंस की परेशानी देखी और कंस की परेशानी देखकर नारद जी ने कहा, अरे राजा कंस क्या हो गया है, क्यों परेशान है? ये सुनकर कंस ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, मेरी मृत्यु दिनों दिन पनपती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं समझ नहीं आता मुझे। ये सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, तुझे कृष्ण से डर है ना, तो ऐसा कर, एक पत्र लिख, एक पत्र में लिखना कि कृष्ण को 1 करोड़ फूल काली दह में से तोड़कर मथुरा नगरी में पहुंचाने हैं, ऐसा लिख देना। तू जानता है काली दह में कालिया नाग रहता है, बहुत विषैला है, कृष्ण वहां जरूर जाएंगे और तभी कालिया नाग कृष्ण को डस लेगा। लिख के भेज दे। उस कंस ने यह सुना और ऐसा ही किया, एक पत्र लिखा जिसमें लिख दिया 1 करोड़ फूल काली दह में से तोड़कर कृष्ण को मथुरा नगरी में पहुंचाने हैं। वो पत्र पहुंचा दिया गया कृष्ण के यहाँ। वहां पर कृष्ण भगवान के यहाँ नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा और नंद का ही एक मित्र है, उपनंद है, एक भाई है, उसका नाम उपनंद है। उन्होंने कहा कि जब तक हम गोकुल में रहेंगे अनेक प्रकार के राक्षस आते रहेंगे, इसलिए हमें यहाँ से अलग जाना चाहिए। उपनंद की बात मानकर तभी गोकुल के सभी लोग वृंदावन में आकर रहने लगे और जब से प्रभु वृंदावन में रहने लगे तभी से प्रभु वृंदावन बिहारी लाल कहलाए जाने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में आ गए प्रभु। अब वृंदावन में यमुना नदी है और यमुना नदी की एक धारा थोड़ी अलग की ओर जाती है और उसी यमुना जी की अलग धारा में कालिया नाग रहता है। कालिया नाग इतना विषैला है कि वो जिस धारा में रहता है उसका पूरा जल नीला हो गया, गहरा नीला पड़ गया। उस जल की धारा के पास जो भी कोई पशु पक्षी आता है जल पीने के लिए वो मर जाता है। कोई पक्षी ऊपर से भी निकल के जाता है वो भी तिल मिलाकर पानी में गिर जाता है और मर जाता है। इतना जहरीला पानी कर दिया कालिया नाग ने उस जमुना जी का, उस धारा का। उस कंस के यहाँ से पत्र पहुंचाया कृष्ण के यहाँ, भगवान ने पढ़ा और जब पढ़ा तो चुपचाप वो पत्र रख लिया और तभी हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, भगवान सोचने लगे कि हमें कुछ करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब सुनो, यहाँ पर परमात्मा कैसी लीला रचाते हैं और एक कालिया नाग कौन था इसके बारे में तुम सही से जान पाओगे। क्या कारण था इसके नाग बनने के पीछे, सुनो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने पत्र पढ़ा, समझ गए कि अब तो हमें कंस की बात माननी पड़ेगी और कालिया नाग को भी देखना पड़ेगा। भगवान कृष्णचंद्र ने एक खेल रचाने का विचार किया कि कोई खेल करेंगे, हम लोग कोई खेल रचाएंगे। तभी इतने में ही वहां पर दामा आ गया। दामा के हाथ में रेशम के कपड़े की गेंद बनी हुई थी। दामा ने कहा, कन्हैया चल आज तो एक नया खेल खेलेंगे, चल। कन्हैया जी चलने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोले, परीक्षित अब देखना कि कालिया नाग को कैसे भगवान नाथ हैंगे, देखना। ये सुनकर परीक्षित राज ने कहा, प्रभु कालिया नाग कैसा दोषी था जो भगवान उसके फन पर नाचे थे, भगवान कौन था वो कालिया नाग? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराकर बोले, बताता हूं, ये कालिया नाग पिछले जन्म में एक ऋषि थे। आप भी जरा ध्यान से सुनना, कालिया नाग कौन था पिछले जन्म में। एक बार की बात थी जब वेदशिरा नाम के एक ब्राह्मण थे, वेदशिरा नाम के एक संत थे। वो वेदशिरा नाम के संत विंध्य पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी इतने में वहां पर अश्वशिरा नाम के दूसरे संत आ गए। जैसे ही आए तो वेदशिरा ने उन्हें देखा कि मैं तो पहले से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन दूसरा संत अश्वशिरा और आ गया है। वेदशिरा नाराज हो गए और नाराज होकर बोले, अरे अश्वशिरा यहाँ से अलग हो जाओ, ये स्थान मेरी तपस्या के लिए है, तुम जाओ। अश्वशिरा ने कहा, अरे मैं नहीं जाऊंगा, ये तो विंध्य पर्वत है, यहाँ हर कोई तपस्या कर सकता है। वेदशिरा नहीं माने और चिल्लाकर कहने लगे, नहीं ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से। अश्वशिरा नाराज हो गए और नाराज होकर कहा, अरे वेदशिरा तुम तो सांप की तरह फुसकार मार रहे हो बैठे बैठे, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम सांप हो जाओ, तुम सर्प
हो जाओ और इतने विशाल सर्प हो जाओ कि कोई भी तुम्हारे आसपास भी भटक न पाए, कोई ना आ पाए तुम्हारे पास। ऐसे जहरीले हो जाओ कि कोई तुम्हें प्राप्त न करना चाहे, कोई छूना तक न चाहे तुम्हें। जैसे वेदशिरा को ये श्राप मिला, वेदशिरा सांप होने लगे, कालिया नाग होने लगे, लेकिन कालिया नाग होते होते भी उन्होंने अश्वशिरा को श्राप दे दिया। अरे अश्वशिरा, तुम भी बहुत देर से कौवे की तरह काय किए जा रहे हो, मैं श्राप देता हूं कि तुम कौवा हो जाओ। और तभी से वो अश्वशिरा कौवा बन गए। कौवा कौन सा? वही कागभुसुंड जी बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये कालिया नाग जो वेदशिरा ब्राह्मण हुआ करते थे, वेदशिरा संत हुआ करते थे, अब इस जन्म में कालिया नाग बन गए। और वही कालिया नाग यमुना नदी की एक धारा में रहता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पहले ये कालिया नाग रमणीक द्वीप में रहता था, लेकिन अब वो यमुना नदी में रहता है। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु अब यमुना नदी में आने का कारण क्या था उनका, क्यों रहने लगे? क्या रमणीक द्वीप में कोई परेशानी हुई थी? ये सुनकर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजऋषि परीक्षित, रमणीक द्वीप में यदि कालिया नाग रहता तो गरुण उसे खा जाते, गरुण छोड़ते नहीं। जैसे ही ये कहा तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों खा जाते गरुण? तभी सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बताता हूं मैं तुम्हें, बड़ी पुरानी बात है ये। गरुण जी की माता थी जिसका नाम था विनीता, और सर्पों की माता है उनका नाम है कद्रू। दोनों ही बहने लगते हैं, लेकिन अपार दुश्मनी है दोनों के बीच में। एक बार ऐसा हुआ कि एक नियम था। नियम कैसा कि जितने भी सर्पों के परिवार हैं, हर सर्प परिवार अपने घर के एक सर्प को गरुड़ के पास भोजन के लिए भिजवाया करता था। ये नियम था वहां का। इसी शर्त पे वो सर्प जिंदा रहा करते थे कि हर परिवार का एक सर्प दिन रोज गरुड़ जी के पास जाएगा भोजन बनकर। लेकिन कालिया नाग ने इस विधान को बदल दिया। कालिया नाग गरुड़ जी के पास भोजन नहीं पहुंचाता, नाग नहीं पहुंचाता, स्वयं ग्रहण कर जाता है। जैसे गरुड़ जी ने यह देखा, गरुड़ जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, कालिया नाग तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं। जैसे तैसे कालिया नाग ब्रह्मा जी के पास गया और सब नाग इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन करने लगे, भगवान कैसे भी करके गरुड़ जी को समझाओ, क्योंकि यदि ये ऐसे ही रोज रोज हमें खाते रहे तो हमारी तो प्रजाति खत्म हो जाएगी, हम तो सब खत्म हो जाएंगे। तभी ब्रह्मा जी ने एक नियम निकाला कि रोज नहीं, लेकिन हर अमावस्या के दिन नाग परिवारों के जितने परिवार हैं, हर परिवार का एक एक सर्प गरुड़ जी को भोजन के स्वरूप भेंट किया जाया करेगा हर अमावस्या के दिन। याद रखना है ये। तो तभी से हर अमावस्या को एक एक सर्प भेंट किया जाता था गरुड़ जी को। लेकिन कालिया नाग ने ये विधान रचा, विधान बदलने की कोशिश की। वो उस दिन कालिया नाग का नंबर था, लेकिन वो वहां पर नहीं गया। और जब नहीं गया तो गरुड़ जी क्रोध में आ गए और गरुड़ जी दौड़ने लगे कालिया नाग को पकड़ने के लिए। वो रमणीक द्वीप पहुंचे, कालिया नाग वहां से दौड़ लगाने लगा। अब तो चलते चलते कालिया नाग रमणीक द्वीप छोड़कर यमुना नदी की एक धारा में प्रवेश कर गया। और जैसे ही धारा में प्रवेश उसने किया तो वहां पर गरुड़ जी न आ पाए। अरे परीक्षित, गरुड़ जी यमुना नदी में नहीं आ सकते थे, उन्हें श्राप लगा था। और जैसे का नहीं आ सकते थे, श्राप लगा था, तो परीक्षित जी ने पूछा किसका श्राप लगा? सुखदेव जी ने कहा कि सौभर ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ जी को कि यमुना नदी में नहीं आ सकते। और श्राप ऐसे लगा कि एक बार सौभर ऋषि यमुना नदी में खड़े होकर स्नान कर रहे थे, तभी वहां पर छोटी छोटी मछलियां घूम रही थी। इतने में ही गरुड़ जी वहां आ गए और अपनी चोंच से पकड़कर मछलियों को उठाने लगे, खाने लगे। सौभर ऋषि ने लाख बार समझाया गरुड़ जी को कि यमुना नदी में छोटी मछलियां घूम रही हैं, पकड़ो मत इन्हें मत परेशान करो। लेकिन गरुड़ नहीं माना, और जब नहीं माना उसने एक दो मछली खा ली तो सौभर ऋषि क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर श्राप देते हुए बोले, अरे गरुड़, तूने एक संत का अपमान किया है, तूने एक ब्राह्मण की बात नहीं मानी है, तूने निर्दोष जीवों को सताया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जब कभी यमुना नदी के पास आएगा, यमुना नदी के जल को स्पर्श करना चाहेगा, तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं श्राप देता हूँ।
सौवर ऋषि ने श्राप दिया गरुण जी को, और तभी से गरुण जी नहीं आते थे यमुना जी के पास। इस बात को केवल कालिया नाग जानता था, इसी वजह से वो यमुना नदी की धारा में जाकर छुप गया था। तभी से कालिया नाग वहां बैठा है। सुखदेव जी ने कहा ऐसे ये बात हुई, अब सुनो कथा को। कि कन्हैया जी ने विचार किया कि मामा ने 1 करोड़ फूल मंगाए हैं, तो ऐसा करते हैं काली देह की ओर चलते हैं। सब ने एक खेल रचा लिया, सब ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए खेल रचाने के लिए। दामा रेशम के कपड़े की गेंद ले आया, और रेशम के कपड़े की गेंद लाकर कन्हैया से बोला, कन्हैया चलो खेल खेलेंगे, चलो। कन्हैया सब ग्वाल वालों के साथ दौड़ने लगे, और चलते चलते वही काली दह के किनारे पहुंच गए। अब वहां पर एक खेल रचाया जाने लगा। खेल कौन सा? कौन सा खेल जानते हो? एक मैच खेला जाने लगा। मैच किसका? गेंद बल्ले का खेल खेला जाने लगा। और जब खेल खेला जाने लगा तो क्या हुआ? इस जगह पर एक प्यारा सा भजन है, बड़ी बुजुर्ग माताएं गाती हैं, बहुत सुंदर भजन, आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह से। सुंदर भजन जिसमें सब ग्वाल वाले इकट्ठे होकर आ गए। वो काली देह पे खेलने आया रे मेरा भरोसा कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो रे मेरा भरोसा कन्हैया। काली देह पे खेलने आया रे मेरा भरोसा कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो रे मेरा भरोसा कन्हैया। मेरा भरोसा कन्हैया, मेरा छोटा सा कन्हैया। मेरा
गई कन्हैया जी उसके पीछे ही कूद गए। अरे मारो टोल गेंद गई जह में, 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 मारो टोल गेंद गई जह में। ओ ये तो गेंद के संग गई भाया रे जय हो। कन्हैया। ये तो गेंद के संग गई भायो रे मेरा मारो तो कन्हैया। ये तो गेंद के संग गई भाया रे मेरा मारो तो कन्हैया। ये तो गेंद के संग गई भायो रे मेरा मारो तो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। काली जय में खेलन आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। अब क्या हुआ? कन्हैया जी काली दह में कूद गए। वहां जहरीला नाग था, कालिया नाग। उसकी नागिन तो जगी बैठी थी, लेकिन कालिया नाग सो रहा था। नागिनों ने कन्हैया जी से कहा निकल जा, नहीं तो नागराज डस लेंगे। तभी कन्हैया जी बोले नागिनो जगा लो अपने नाग को, क्योंकि इसकी वजह से ही मुझे आना पड़ा है। प्रभु जी बोले अरे जारी नागिन नाग जगाएला, जारी नागिन नाग जगाया, जारी नागिन नाग जगाएला, जारी नागिन नाग जगाया, जा जा नागिन नाग जगाएला, राजा नागिन नाग जगाया, जारी नागिन नाग जगाएला। जारी नागिन नाग जगाया। क्योंकि मैं तो जय की खातिर आयो रे मेरा बारा तो कन्हैया। मैं तो जाई खातिर आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। मैं तो जाई की खातिर आयो रे मेरा बारा तो कन्हैया। मैं तो जाई खातिर आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो रे मेरा बारा तो कन्हैया। काली जय में खेलन आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। दोनों हाथ उठाकर सभी प्रेम से एक बार। ओ काली देह पे खेलने आयो रे मेरा बारा तो कन्हैया। काली जय में खेलन आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो रे मेरा बारा तो कन्हैया। काली जय में खेलन आयो रे मेरा मारो तो कन्हैया। मेरा छोटा तो कन्हैया, मेरे छोटो को कन्हैया, मेरा बारा तो कन्हैया। मेरा मारो तो कन्हैया, मेरा मारो तो कन्हैया, मेरा मारो तो कन्हैया। बर्मा के बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया जी काली देह में प्रवेश कर गए। नागिनों ने बहुत रोका, लेकिन कन्हैया जी नहीं माने। अंत में कालिया नाग उठ गया, भगवान को डराने लगा। भगवान ने देरी नहीं की, झट से उसके मस्तक पर खड़े हो गए और नाचने लगे प्रभु जी। और जब नाच लिए नाग घबरा गया, समझ गया ये तो भगवान है। भगवान से बोला भगवान मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? भगवान ने कहा आज से ही काली देह छोड़कर चला जाए यहाँ से। सब ब्रज के लोग घबराते हैं तो उससे डरते हैं, जा यहाँ से। कहने लगा कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा रमणी के द्वीप में जा। कालिया कहने लगा वहां मुझे वो गरुण जी पकड़ लेंगे। भगवान ने कहा कि जब पहले तुझे पकड़ रहे थे तब तेरे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह नहीं बने थे, अब तेरे मस्तक पर हमने छापा लगा दिया, यानी कि अपने चरण चिन्ह बना दिए। और गरुण हमारा वाहन है, अब जब भी तुझे देखेगा कभी तुझे खाएगा नहीं, क्योंकि तेरे सिर पर हमारा चरण चिन्ह बने हुए हैं। कालिया नाग ने ये बात सुनी और इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा 1 करोड़ फूल मथुरा में पहुंचा देना और तुम यहाँ से रमणीक द्वीप चले जाना, ध्यान रहे। कालिया ने ऐसा ही किया, 1 करोड़ फूल मथुरा नगरी में पहुंचाए और फिर भगवान जी को ऊपर तक पहुंचाकर भगवान जी ने तो कालिया नाग को नाथ दिया। वो कालिया नाग तभी से वहां से बाहर निकला, काली देह को उसने छोड़ दिया और परिवार सहित रमणीक द्वीप में जाकर वास करने लगा।